पहले तो उसको दूध निकालना आना चाहिए। पहली चीज तो ये पहले तो दूध निकालना आना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि दूध मिल्किंग करना आना चाहिए। कोई पशु खरीदे तो चेक कर ले, थन खराब है कुछ भी है तो चेक करना आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन डेयरी यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन वापस आए हैं जयपुर में, और जयपुर के पास आप देख सकते हैं डेयरी फार्म है हमारे पीछे। आप यहाँ पर भाई साहब के पास भैंसे भी है, गायें भी है, कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं, कब इन्होंने फार्म खोला था, इनकी लोकेशन क्या है फार्म की, सारी जानकारी अपन भाई साहब से लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। एक बार आपका नमस्कार। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेश यादव है और मैं जयपुर के पास में जयपुरियों का बाट गांव पड़ता है और सिरसे बिंदायका में पड़ता है। ये अच्छा, मतलब जयपुर के लगभग आप अटैच में ही जयपुर रहते से हो। 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा, जैसा कि आपके पीछे फार्म देख पा रहे हैं अपन अभी, है ना, कि संख्या क्या होगी पशु की तकरीबन आपके पास अभी? लगभग 40 से 50 पशु है हमारे 40 पास। से 50 पशु की संख्या आपके पास होगी। अच्छा, फार्म अगर अपन देखिए तो कितना पुराना फार्म होगा आपका ये? ये लगभग 10 से 15 साल से हम 15 साल। मतलब ये फार्म आपने स्टार्ट किया था कि फादर साहब ने स्टार्ट किया था? पहले पापा जी चलाते थे, फिर पापा जी ने रिटायरमेंट ले लिया, फिर हम संभाल रहे हैं। आगे से आगे इसको बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाते जा रहे हो, है ना। जैसे बात करें, आप बोल रहे हो 15 साल पुराना फार्म है। शुरुआत कितने पशुओं से करी थी आपने? शुरुआत तो लगभग 2, 5, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए, 20 हुए। जैसे जैसे क्वालिटी मेंटेन करते गए वैसे वैसे आगे दूध की अच्छा, खपत लगभग बढ़ती स्टार्टिंग में जो घर के पशु थे वो ही थे आपके पास, है गई। ना। हाँ, तो फिर आपने क्या ख्याल आया कि मुझे पशु बढ़ाने चाहिए इसमें और उतरना चाहिए? और हमारा यहाँ से सिटी से अटैचमेंट रहा। धीरे धीरे दूध की खपत बढ़ती गई तो आगे आगे बढ़ाते गए। अच्छा, रेट क्या चल रहा होगा अभी फिलहाल जयपुर में? तो हम मंडी में देते हैं 60 से 65 रुपये, 60 से 65 रुपए, है ना। 70 रुपये। अच्छा, लोकल कस्टमर है आपके, ऐसा? लोकल कस्टमर्स, खुद का पर्सनल बिजनेस है घर टू घर जाते हो वो? वैसे। और जयपुर के पास ये तो मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रखा है आपने, तो आपको वो रिटर्न मिल जाता है। वैसे यहाँ पे सरस डेयरी है। हम्म। जो सरस डेयरी में जैसे बचता है, जो भी अपने पास अवेलेबल होता है, 1 क्विंटल के लगभग दूध वो सरस डेयरी में जाता है। वो सरस ड्रीम जाता है। बाकी नॉर्मली जो कस्टमर है वो तो ले ही जो रहे हैं ना। परमानेंट होता है, जो एक्चुअल होता है, वो 1.5 से पौने 2 क्विंटल के लगभग वो परमानेंट सप्लाई में जाता अच्छा, थोड़ा आपका बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है? मतलब आप फिलहाल पशुपालन में ही हो या फिर खेती करते हो और भी है। कुछ बिजनेस है आपका? हमारे 3-4 फार्म है। एग्रीकल्चर लैंड से भी जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं हम काफी टाइम से। हमारा फार्म बेगस में है, बिंदायका है, और यहाँ पे सिरसी अच्छा, बिंदायका। 2 से 3 फार्म आपके ऑलरेडी चल रहे हैं ना। फार्म है जिसमें तोड़ा हुआ, फूसा हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुई, छोटा मोटा जो अनाज होते हैं वो खेत से भी आते हैं और मार्केट से भी अवेलेबल कराना पड़ता अच्छा, मार्केट से भी आते हैं। और यहाँ पर आपने कुछ भैंसे भी रखी हुई है ना? है। ये लगभग 10 भैंस रखते हैं और लगभग ये पीछे जो और काऊ। तो अभी भैंसों की बात करें, टोटल संख्या ये सामने खड़ी है, कितनी होगी इनकी अभी? ये 8-10 भैंस तो इधर है और पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ कुछ भैंसे उधर बंधी हुई। और गायों की संख्या की बात करें तो वो कितनी होगी आपके पास? गाय लगभग 20 से 25 गाय है अभी मेरे पास। पहले मेरे पास ज़्यादा थी, 40 गाय की लगभग थी। अभी मैंने सप्लाई दोनों की एक टाइम कर दी, इसलिए इसमें कम्फर्ट है। तो गायें आपने कम कर दी, ऐसा? दूध की पूर्ति के हिसाब से चलता है। आगे मार्केट में जैसे होता है सिस्टम वैसे चलता है। मतलब पहले दोनों टाइम सप्लाई करते थे, अभी एक टाइम कर दी, तो दोनों टाइम का एक साथ स्टोर करके एक ही टाइम सप्लाई करते हैं। अच्छा, वो क्या है कि भाई इतने ज़्यादा पशु होंगे तो वो उनको। और इसमें थोड़ी लेबर वाली समस्या रहती है और वैसे कोई समस्या नहीं रहती। अच्छा, लेबर का क्या करते हो फिलहाल अभी? क्या कर रखा है आपने? सिस्टम कैसे क्या रखा हुआ पूरा? लेबर से बाहर से अवेलेबल होती है, जैसे बिहार हुई, यूपी हुई। अभी यूपी का बंदा है अपने पास। तो तो जैसे ये बंदे कहाँ ढूंढते हो? क्योंकि काफी पशुपालक मुझे भी कमेंट करते हैं कि दलाल होते कि हैं भाई मुझे हमको लेबर की जरूरत है डेयरी फार्म में। डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि रिस्क होती है डायरेक्ट लेने में। अच्छा, क्या क्या रिस्क आ सकती है उसमें? जैसे कोई भी हो, पीछे से घर पे नहीं रहे तो कोई भी घर पे सफाया कर जाए, चोरी चकारी का, तो दलाल से लेते हैं ना, तो दलाल से लेते हैं तो सिक्योरिटी मिलती है। तो उसको पता रहता है भाई कि कोई बंदा सही उसका है। सारा है, उसको पता रहता है कहाँ से आया है, कहाँ का एड्रेस है, सब वो अवेलेबल कराता है अपन को। अच्छा उसमें कुछ खर्चा पानी लगता है और टाइमली इनको सैलरी अपन देते हैं अच्छा और वही छोड़ेगा और वही लाएगा। अच्छा। बाकी और मिल्किंग का पूरा सेटअप क्या किया हुआ आपने? मिल्किंग कैसे करते हो अभी? भैंसों की तो हाथ से मिल्किंग होती है अपनी। मशीन का यूज नहीं करते उनमें? मशीन का यूज नहीं होता है भैंस के अंदर। थोड़ी इनकी धार थोड़ी है हार्ड होती है। अच्छा, तो आपने ट्राई कर रखी मशीन के ऊपर? मशीन ट्राई की थी पहले, तो फिर बैठा नहीं, जानवर परेशान हो जाते हैं इनसे। बाकी वो एचएफ गाय तो उनके लिए तो सूटेबल भैंस रहती है। में नॉर्मल इनमें टाइमिंग ज़्यादा होती है भैंस की, इसलिए हाथ से सही रहता है, बेस्ट हाथ से होता है। अच्छा। और गाय की होती है जो अपनी मिल्किंग होती है, जो मशीन से होती है। जैसे रेंडी वेंडी गाय होती है, अपनी रेंडी टाइप की, दोगली टाइप की गाय होती है, उनका दूध हाथ से मिल्किंग करवाती है। जैसे अभी देख रहे हैं वो देखो, उस गाय का दूध बरोबर निकाल रही है। वो 2 गाय है जो खाने पीने के हिसाब से रखते हैं। अच्छा, जो घर पे दूध जिनका आप यूज कर रहे हो वो आप हैंड से मिल्किंग कर रहे हो? हाँ। बाकी जो बाहर जा रहा है, जो एचएफ का वगैरह है, क्या है कि ये तो डायरेक्ट अपने घर पे काम में आता है दूध, तो इसको तो वैसे भी मिल्किंग घर पे काम में करना। और बाहर यूज होता है जो
कुछ भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट होता है भाई, डायरेक्ट उससे फिर डायरेक्ट बीएमसी में होता है। यहाँ से ये बीएमसी आपने पीछे लगा रखी छोटी वाली ये है ना, गाय की और भैंस की बीएमसी लगा रखी है अपन तो इसमें दूध आपका स्टोर हो जाता है ना। इसमें अभी जैसे अभी निकाल रहे हैं, डायरेक्ट इसमें स्टोर कर देंगे। सुबह निकलेगा 4 बजे, फिर इसमें स्टोर होगा 4 डिग्री के लगभग चिलेटेड होगा वो, और फिर डायरेक्ट गाड़ी है अपने पास महिंद्रा की अच्छा, आपके पास सप्लाई के लिए टेम्पो रखा हुआ आपने महिंद्रा का ना। पर्सनल गाड़ी है, उसी से सुबह जाएंगे लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री होके घर पे आ जाते हैं। बस बाकी काम लेबर संभाल रहे हैं ना। बाकी काम कर लिए। अच्छा, मिल्किंग में कितना टाइम लगता है? जैसे आपके पास टोटल पशु कितने बताया आपने? 20 गायों को मिलके में लास्ट आधा घंटा लगता है, आधा घंटा, वो मशीन की हेल्प से हो हाफ जाता हॉर्स है। ओनली। और बाकी जो भैंसें हैं इनकी, भैंसों में टाइमली सेम सी रहती है, एक जनी 20 गायों को हैंडल कर सकती है आराम, एक बंदा आराम एक बंदा 20 गायों को हैंडल कर सकता है, मशीन हो तो। मशीन हो तो, अगर ना हो तो कहीं कहीं टाइम, मशीन है तो 4 आदमी को काम हो जाता है। 4 आदमी का, तो मशीन भाई एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन अपने को वो लेबर की कॉस्ट बचा वन देता टाइम है। इन्वेस्टमेंट होता है वो। और उसमें आप लेबर की जैसे नहीं मैंने भी ये हो तो अपन संभाल सकते हैं ना। पहले हमारे पास मशीन नहीं थी, तो दूध मिल्किंग वाली बहुत समस्या आती थी, अच्छा। तो 3-3 बंदे रखने पड़ते थे मुझे। अब एक बंदे में काम हो रहा है वो। अच्छा, अगर मान लो लेबर बाई चांस कहीं भाग भी गया है, नहीं भी है अपने पास, वो कहीं से यहीं से अवेलेबल करानी पड़ती है, 2-4 खुद को भी करना पड़ता है इसमें खुद को एक्टिव होना पड़ता है, अच्छा। जब भी डेयरी संभाल सकते हो आप। बाकी अगर लेबर के भरोसे डेयरी छोड़ लेबर देंगे के तो। भरोसे कभी डेयरी नहीं सक्षम है। अच्छा, थोड़ा भैंसों को बताइए कौन कौन सी नस्लों पे अपन काम कर रहे हो ये अभी सब आप? मुर्रा नस्ल पे हैं, हम्म। ये देखिए, और ये कहाँ सब का? लगभग 15 प्लस की लीटर की रेंज की भैंसें हैं। अच्छा, है ना। हाँ, और ये- जैसे इनकी बात ये करें भी- अपन, ये फार्म की है कि खरीदी हुई है कहीं से? नहीं, कुछ खरीद परचेज भी करनी पड़ती है, कुछ अपने घर की भी तैयार होती है। परचेज कहाँ से करते हो? परचेज आसपास से, जैसे जयपुर से, पंजाब भी गए हुए हैं हम, पंजाब से लाई हुई है हमने। और भैंसों को खरीद किस आधार पे करते हो आप? मतलब क्या देख के भाई दूध कि केयर, इसका- मुर्रा केयर नस्ल के हिसाब से करते हैं, पीठ के हिसाब से, गादी पाक। अच्छा, क्या क्या देखते हो आप, थोड़ा बताइए आप। जैसे कोई अगर बंदा खरीदना चाहे भैंस। पहली तो इसमें नस्ल होती है, हम्म। फिर इसमें गादी पाका होता है, जो भी होता है, जो ऐसे थन होते हैं, जो थन एक जगह नहीं होने चाहिए, चारों थन। अगर चारों थन एक इकट्ठे होंगे तो मान लेना कि इसकी कॉस्ट दूध वाली कम रहेगी हमेशा। अच्छा, तो थन में गैप होना चाहिए थन में गैप होना चाहिए पूरा। हम्म। और गादी का बिल्कुल जो होता है, इसको मारवाड़ी में गादी बोलते हैं, अब आप क्या पता क्या पुट्ठा बोलते हैं ना, एक बोलते हैं, आपके पुट्ठा बोलते बैक हैं। साइड है ना। बैक साइड का पुट्ठा दिखना चाहिए, पीठ सही होनी चाहिए, और तो नॉर्मल चीजें होती है ये, अच्छा, वो देख के अपन खरीद सकते हैं। खरीद सकते और हैं। रेट का अनुमान कैसे क्या लगाते हो आप? रेट का लीटर के हिसाब से होती है और नस्ल के हिसाब से होती है। अच्छा, और मतलब क्या रेट की, क्या मतलब क्या दूध वाली? लगभग 15 लीटर दूध वाली 1.25 लाख के लगभग होती है। मतलब टाइम का 7 लीटर दूध दे रही है वो। टाइम का 7 लीटर। हाँ, तो आप वो वैसे 1.25 टाइम नहीं लाख के मानते, आसपास हम दोनों टाइम का इक्वल करके मानते हैं। और गाय लगभग आपके पास मतलब गिर में भी है, साहिवाल में भी है? गिर में भी है, साई मालवे HF भी है। अच्छा। और जो ये काप करते हैं जो भैंसों से, ये भी अपने घर की तैयार करते अच्छा, हैं। ये क्या क्या उम्र की होगी बछड़ी अभी ये? ये लगभग 6-7 महीने की है अभी। ये चारों है ना। हाँ, ये 8-10 महीने बाद में ये क्रॉस बच्चे के लिए करवा क्रॉस करवा देंगे इनको, हम्म। और लगभग 10 महीने बाद में ये बच्चा देगी फिर। अच्छा, तो इनको मतलब क्रॉस अभी बुल से करवाते हो कि सीमन लगवाते हो इनके? खुद का इनके लिए तो बुल होता है, काउस के लिए सीमन का उपयोग करते हैं। अच्छा, काऊ ओनली गायों के लिए सीमन यूज गाँव करते हो के ना? लिए सीमन यूज करते तो हैं। ऐसा क्यों? इनमें ब्रीड होती है ना अलग अलग, जो गायों में? ब्रीड की नस्ल लेने के लिए। और खुद का मुर्रा होता है, जो उसको मुर्रा नस्ल का भैंसा रख रखा आपने, तो वो उसको इनमें वो नस्ल में मारवाड़ी वो काम भाषा में अपन पाड़ा बोलते हैं। देता तो वो खुद के लिए है, तो खुद की नस्ल का तैयार करते हैं और उसी को रखते हैं फिर। अच्छा, बाकी इनके लिए तो अपन को सीमन चाहिए होता है सीमन चाहिए होता है, बढ़िया कि क्वालिटी भाई अपन को अगली ब्याह में कितना दूध चाहिए, बछड़ी की कौन सी नस्ल की चाहिए, उस टाइप उसी से ना। हिसाब से, जैसे नई नस्ल आ जाती है तो उसी हिसाब से फिर सीमन लेते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा बताइए क्या क्या मिल्किंग क्या होगी गायों की, और कौन कौन सी ब्याह की गाय आपने रखी हुई तकरीबन? इसमें ये तो अपने HF में आती है, ये राठी में आती है, ये भी HF में ही है। अच्छा, तो थोड़ा मुझे बताइए अब डेयरी फार्म के लिए बढ़िया गाय कौन सी, जैसे आप घर के हिसाब से तो आपने रखी हुई है ना? बिजनेस के हिसाब से तो HF ही चल रही है। एचएफ चल रही है बिजनेस के हिसाब से तो HF चलती है। सब लगभग तो सब फार्म। टाइमली दूध देती है, प्रॉब्लम नहीं आती है कुछ नहीं, टाइमली काम करो। और जो ये देसी नस्ल की गाय है, राठी बोलते हैं, साहिवाल बोलते हैं, इनके मिल्किंग का टाइम सेट नहीं हो पाता है। मतलब क्या चीज सेट नहीं हो पाती, मतलब टाइमिंग जैसे? इनको जो एक तो बुल रखना पड़ता है खुद को, जैसे राठी रंडी राय के लिए, और टाइमली दूध नहीं देती है, आगे पीछे करना पड़ता है, तो सेटअप वो देसी गाय जैसे करती है ऐसा? देसी गाय करती है, वो देसी टाइप में आती है ये। और एचएफ का भाई एक टाइम फिक्स होता है ना? HF का टाइम रहता है 40 दिन छोड़ने का, 40 से 50 दिन दूध अपन को छोड़ना पड़ता है। और देसी में भाई ये कभी भी कूद जाती है? ये लगभग 3 से 4 महीने इनको दूध छोड़ना पड़ता है, तो वो भैंस वाला सिस्टम आ जाता है देसी गाय के अंदर। देसी गाय के अंदर। अगर बिजनेस करना है तो एचएफ गाय HF का यहाँ ही बिजनेस सेट बेस्ट है। अगर अपनी दूध का सेटअप सही बैठता है एवरेज कीमत में, तो HF ठीक रहती है। अगर दूध की रेट देसी की ठीक मिल रही है अपन को आगे मार्केट में, तो फिर देसी का सेटअप करना चाहिए। अच्छा, और आगे मार्केटिंग के हिसाब से होता है। और फेट का कैसे क्या देखते हो आप इन दोनों में? फेट अपन जैसे अपने पास फेट मशीन होती है भाई, एवरेज फेट अपन को 4 फेट का दूध चल रहा है, कितना चल रहा है, तो वहाँ पे चलता है रेगुलर, वो मेंटेन करते हैं।
से ऊपर नीचे, जैसे देसी का HF का मिक्स होता है, उसमें फैट मेंटेन हो जाते हैं। नहीं, गाय की बात करें जैसे ये राठी हो गई है ना, इसमें लगभग 3.5 फैट बैठते हैं। और एचएफ में HF में 3 फैट बैठेंगे तो 3.5 मतलब लगभग फेट बराबर है। फैट नहीं, फर्क सिर्फ देसी A1 में, और A2 देसी मिल में का है। फैट 1 फैट प्लस चलता है, देसी में। वो दूध मात्रा कम होती है उनकी, हम्म। इनकी दूध मात्रा जाती है। अच्छा, ये सामने खड़ी थोड़ा इसका बताइए, मतलब ये प्रेग्नेंट है, किसी का दूध दे रही है अभी ये? ये प्रेग्नेंट है अभी, अच्छा, क्या मतलब ये कितने दिन लगे? लगभग ये मार्च के अंदर बच्चा देगी अभी। मार्च के अंदर बच्चा देगी अभी। और कितने ब्याह हो गए आपके फार्म पर इसको? ये अब की बार दूसरी बार दूसरी बार है? ये आपके घर की बछड़ी है? ये गचर की बच्ची। तो ये मतलब इसकी माँ एचएफ थी या फिर प्योर राठी की बच्ची है? ये इसकी माँ वो सामने है, वो सामने है, वो भी राठी में है ना? राठी में है, जो उसकी नस्ल तैयार हुई है। ये लगभग 18 से 20 लीटर दूध देती है। और पहले ब्याह में क्या दूध निकाला आपने इसका? ये 17-18 लीटर दिया है इसने। मतलब ये तकरीबन एक देखो तो एचएफ के कंपेयर में दूध देती है। HF से धीरे धीरे क्रॉस करके इन्होंने लिया ना, तो दूध की क्वालिटी बेटर रहती है, बेटर रहती है। तो ये भी आप मतलब इन्हीं के साथ, इसका दूध भी इन्हीं के साथ जाता है? ये इसका इन्हीं के साथ जाता है, मिक्स जाता है। अच्छा, मिक्स जाता है। उसमें क्या है, फेट क्वालिटी ठीक बन जाती है, फिट मतलब अच्छा, फेट अच्छा मिल जाता है आपको, है ना? मिल जाता है, अगले की शिकायत नहीं आती है। शिकायत नहीं आती, काफी बढ़िया है अभी। कंपलसरी जाता है, ऐसे नहीं और है जैसे कि अगर आप जैसे मान लीजिए काफी पशुपालक के भाई फीड के लिए भी फीड पे जाते हैं ना, चेंजेस करते हैं, भाई फीड में अच्छा खिलाएंगे तो गाय फेट अच्छा देगी, है ना? तो वो उसमें आप क्या करते हो, मतलब फीड फेट बढ़ाने के लिए कैसे, क्या कुछ ध्यान रखते हो आप पशु? फीड बढ़ाने के, फिर दूध बढ़ाने के लिए तो मिनरल मिक्सचर्स, कैल्शियम, हाँ हाँ। मिनरल मिक्सचर हुआ, कैल्शियम या तेल हुआ, अपने सरसों का तेल हुआ जैसे, वो यूज करते हैं ज्यादातर। बाकी फेट घर का ही यूज करते हैं वो 90%। फेट बढ़ाने के लिए दूध की फैट बढ़ाने के तो जो बंटा होता है अपने, जो पशुआहार होता है, वो चलता है। वो चलता है। थोड़ा इन 4-5 गायों को बता दीजिए आप, ये कौन कौन सी ब्यात की था दूध देने के नीचे भी? अब ये लगभग दूसरे तीसरे ब्याउत की है। ये गाय अभी इसने बच्चा दिया है। ये सामने देखिए ना, ये देख सकते हो आप, ये लगभग 30 लीटर के लगभग की कैपेसिटी की गाय है। ये और कौन सी नस्ल में आती है गाय? ये राठी टाइप में आती है। राठी में आती है ना? राठी टाइप में आती है, दोगलीपना बोलते हैं इसको। बढ़िया दूध देती है, क्वालिटी फेट की मेंटेन अच्छी होती है। गाय की कदकाठी भी शानदार है ना? 2 ही दिन हुआ है इसको बच्चा दिया है, जो थोड़ी अभी। और दूध खीस से खाली हो गया, नहीं हुआ अभी? हाँ, कीस खाली हो गया है इसका। अभी प्रॉपर इसको मंगीला बांध नहीं दे रहे हैं, हिसाब से चराई कर रहे हैं, क्योंकि बंटा प्रॉपर लेती है फिर बाद में। अच्छा, तो अभी जैसे अभी कौन सी ब्यात की होगी आपके फार्म पर? ये तीसरी ब्याउत की हुई है। तीसरी ब्यात, मतलब ये भी आपके फार्म की थी तकरीबन? नहीं, ये पंजाब से ली थी मैंने। और कब लेकर आए थे इसको आप? ये फर्स्ट ब्याउत में ली थी मैंने। फर्स्ट ब्यात में, वहाँ से मतलब बच्ची लेकर आए थे? हाँ, तो गाभिन यहाँ पे आके बच्चा दी थी। बच्चा दी थी 10 दिन बाद। और क्या रेट में पड़ी थी अनुमान आपके? ये मेरे लगभग यहाँ पे आके 90,000 के लगभग पड़ी थी। 90,000 की। और वहाँ पर उन्होंने कुछ बताया था कि दूध का अनुमान क्या रहने वाला है पहले ब्याज में? लगभग सही निकला। जो फर्स्ट ब्याह उन्होंने 25 लीटर 20 से 25 बताया था, उससे प्लस ही दिया अपने। 20 से 25 लीटर बताया ना, मतलब 12 लीटर टाइमिंग का दूध आपके यहाँ पर दिया है इसने। और दूसरे में आपने कुछ इससे बढ़ोतरी ली है या फिर जो सेम था वही? लगभग अभी ये 30 लीटर के लगभग है। अब थर्ड ब्याह तो इसका शुरू हुआ है अभी, तो अब देखते हैं, अब 10 दिन 15 दिन बाद में पता पड़ेगा एक्चुअल जो होगी वो स्थिति। और दूसरे में क्या दूध लिया आपने इससे? 25 लीटर के लगभग। 25, मतलब पहले और दूसरे में तकरीबन दूध बढ़िया दिया है इसने? बढ़िया दिया है। अच्छा, ना कोई दिक्कत आई कुछ आया अपने को। तो आपके यहाँ पर मुझे थोड़ा बताइए, जयपुर के बेल्ट में कौन सी गाय सक्सेसफुल है? मतलब अगर देखें अपन बिजनेस के हिसाब से भी देखें या फिर वातावरण के हिसाब से देखें, भाई गाय बीमार नहीं होती है या फिर दिक्कत नहीं आती है उस गाय के? HF को थोड़ी गर्मियों के टाइम में थोड़ी दिक्कत आती है, वैसे बिजनेस के हिसाब से HF ठीक है। और नहीं, इस राठी भी बढ़िया है। अच्छा, राठी बढ़िया है ना? राठी भी बढ़िया है। ये है, ये उसकी मदर है ना? ये इसकी मदर है। वो जो आपने बच्चे दिखाई थी ये साहिवाल है। ये साहिवाल में ना? साहिवाल ये भी बाहर से लेकर आते हो खरीद के? नहीं, ये अपनी घर की है। ये बच्ची तैयार की थी घर की, इसकी माँ एक्सपायर हो गई पहले। अच्छा, और ये क्या कौन से ब्यात की होगी आपके यहाँ पर? ये दूसरे ब्याउत की है। अभी इसने बच्चा दिया है, वो वहाँ पे है वो। अच्छा, वो सामने जो बच्चा देगा अपन देख पा रहे हैं वहाँ पर, है ना? एक वो व्हाइट वाला तो उसका है, और ये ब्राउन वाला इसका है। अच्छा, व्हाइट वाला किसका है? व्हाइट वाला तो वो बताया मैंने आपको, इसको ब्लैक वाली गाय इसका है ना? हाँ, ये अच्छा, इसका बच्चा HF प्योर में आया है ना? प्योर का है, सीमन से होता है वो। सीमन से होया। जैसे अब अपन को आगे रिजल्ट सिम HF चाहिए तो HF ले लिया अपन ने। तो अभी आप वो सीमन का किसी का आइडिया लगा भाई, अच्छा सीमन कहाँ से ला सकते हैं अपन? वो डॉक्टर से अवेलेबल कराते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट। काफी पशुपालक भाइयों को डॉक्टर अवेलेबल नहीं कर पाते। नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करके भाई अपन को इसके लिए बढ़िया वाला HF सिम। और क्या रेट में लगा था सीमन तकरीबन आपको? 200 रुपीज। 200 रुपये का रेट, मतलब लगभग अच्छी सीमन की रेट 1500 रुपये तक जाती है। नहीं, 200 एवरेज होती है, वो बेवकूफ बनाने वाली बात होती है सब। अच्छा, बाकी रेट कम कृषि फार्म में एक्चुअली है 1500 की 2000 की सीमन सब फेक होती है। अच्छा, सब हमने पहले ट्राई कर लिया। जब एवरेज सीमन होती है लगभग 200 में अवेलेबल हो जाती है। बढ़िया सीमन लो, आजकल नेट इंटरनेट सब पे सर्च मार के आप चेक कर सकते हो उसको कि सीमन कहाँ क्या रेट कहाँ पे से बना हुआ है, कौन सी किसका है, उस पे पूरा मार्क आता है, पूरा लिखा हुआ आता है। अच्छा, और जैसे शेड का बताइए थोड़ा, जो ये शेड बना हुआ है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये क्या लंबा होगा? क्या ये लगभग 100 फीट तो ऐसे लंबाई है और 50 फीट इसकी
अच्छा 50 फीट ऐसे लंबा है और 100 फीट ऐसे लंबा है। 100 फीट और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है लगभग 18 फीट है। 18 फीट। मतलब ये शेड ठीक है, मतलब पशु के हिसाब कम्फर्ट है इसके लिए 40-50 पशु के। और और बाकी- जैसे नाइट के लिए उधर साइड में बना रखा है पीछे की तरफ, तो नाइट उधर उस तरफ भी करवाते हैं इनको। अभी नाइट में एक मिल्किंग की तरफ बात करें ओवरऑल, जैसे गाय और भैंसों की मिल्किंग है ना, कितना लीटर पर डे मिल्क आप यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हो लगभग 2 क्विंटल के लगभग हो जाता है, 2 से 2.20 के लगभग दिन का, पर डे का। पर डे का? और जैसे कि आप बता रहे हो कि जयपुर में कस्टमर है, वहाँ जाता है वहाँ 160 के लगभग अपना जयपुर सप्लाई है, बाकी का जो भी घर पे बचता है वो सरस डेयरी में जाता मंथली का कोटा कितना बनता है दूध का आपका? है। मंथली का कैसे पेमेंट? पेमेंट का बताइए मुझे आप। पेमेंट लगभग 3 से 4 लाख रुपए हो जाता 3 से 4 लाख हो जाता है। है। उसमें कॉस्ट वॉस्ट काट के 2-1 लाख रुपए के लगभग 50% मान लो आप बढ़िया अगर डेयरी सेटअप करते हो तो 50% करो। मार्जिन है ना? 50%। काफी लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं रखा है पशुपालन में, सर, वो वो- मतलब वो क्या? अब सर वो लेबर के हिसाब से छोड़ देते हैं सब काम, तो कैसे ना, जैसे एक लेबर की जरूरत है 4 लेबर लगा दी, समझते नहीं है डेयरी लाइन के दूध निकालना ही नहीं आता, कभी लेबर नहीं है तो खुद को भी निकालना पड़ सकता है उसमें। जब एक्सपर्ट आप होना सारा चाहिए उसके ऊपर छोड़ दोगे आप, हाँ, तो डेयरी फार्म कहाँ सक्सेस एक्सपर्ट होना चाहिए इस काम थोड़ा में। मुझे बताइए, कोई पशुपालन में उतरना चाहे तो वो किन किन बातों का ध्यान रख सकता है और एक अच्छा फार्म कैसे चला सकता है वो? पहले तो उसको दूध निकालना आना चाहिए। पहली चीज तो ये पहले तो दूध निकालना आना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि दूध मिल्किंग करना आना चाहिए। कोई पशु खरीदे तो चेक कर ले, थन खराब है कुछ भी है तो चेक करना आना चाहिए। अगर खुद को दूध निकालना नहीं आ रहा तो खुद को गाय तो लाइक मैं आगे करेगी। क्या समझेगा वो। बिल्कुल सही बात। और इनकी मिल्किंग का हुआ, टाइमली हुआ, हीट में आ रही है, नॉलेज होनी चाहिए भाई ये हीट में कैसे आ रही है। जैसे बाले देती है, मेला वेला देती है, तो भाई ये मेला है कि ये जो हीट में है क्या, उनका समझ में आना चाहिए। हिट पे आ रही अब वो समझ हीट में है कि उसकी बीमारी है वो ही नहीं समझ पा रहा है, तो आगे डेयरी को क्या सेटअप करे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और उसके अलावा और क्या ध्यान रख सकता है वो? और तो नॉर्मलिटी नॉलेज होती है जो और जैसे अगर मान लो स्टार्टिंग में, अगर मान लो उसको शुरू करना है 2 से 4 गाय का फार्म, या फिर भैंस पे जाना सही रहेगा कि गाय पे जाना सही रहेगा उसके देखो लिए? गाय ठीक रहेगी। गाय ठीक है। अच्छा, और गाय में भैंस- कौन सी, HF? HF अच्छा, गाय और क्या रेंज की गाय उसको स्टार्टिंग में लानी चाहिए? लगभग ज्यादा कॉस्टली गाय नहीं ले, मार्केट की ट्राई करे। अच्छा, मार्केट में फीड नॉल के फिर हिसाब से गाय ले, ज्यादा से ज्यादा 2 ब्याह की गाय लेनी चाहिए। सेकंड लैक्टेशन की। ठीक रहती है, दूध भी ठीक देती है। अच्छा, और उसके अलावा फीडिंग में क्या ध्यान दे सकता है वो? कुछ खान ध्यान पान के अंदर पशुआर चलता है गाय के लिए। फर्स्ट तो पशुआर होता है, और जैसे गेहूँ हुआ, सर्दियों में तो गेहूँ बाजरा मक्का चलती है, और गर्मियों में ओनली मक्का और बाजरा ही चलाते हैं। वो मक्का और गेहूँ ही चलता है, बाजार नहीं चलता तो वो गर्मी ज्यादा देता है, तो वैसे गर्मी ज्यादा हीटिंग हो जाती है। है। अच्छा, ऑलरेडी इनके अंदर हीट ज्यादा रहती है। और वैसे हीटिंग ज्यादा हाँ, रहती तो है, वो कहीं ना कहीं गाय को दिक्कत दे गाय सकती है। दिक्कत देती है। गर्मी सर्दियों के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर बाजरा आ रही है। ये सारी बछड़ियां हैं या मतलब ये लगभग दूध ने बड़े ब्याहुत की गायों को तो अपन ने निकाल दिया है, लगभग 2-3 ब्याहुत के लगभग की गाय है। इन चारों को क्या होगा मिल्क की कैपेसिटी चारों की? ये लगभग ये ब्याएगी है, 3 गाय है, बच्चा देगी अभी। ये तीनों है ना? हमारे 1-1.5 महीने में जब 7 गाय इनमें से बच्चा देगी। और कौन कौन से ब्यात किए दोनों तीन बछड़ियां हैं? ये लगभग वो 3 हुए। ये तो अब की बार दो बार ही होगी। 2 बार। दूसरी और पहले में क्या दूध लिया आपने इससे? ये लगभग 20 लीटर के लिए, फर्स्ट गाय की 20 लीटर की कैपेसिटी होती है पहले लगभग, ब्यात में है ना? 20 लीटर। और दूसरे में तकरीबन 4 से दूसरे में 25 के आसपास 25 प्लस हो जाएगी। जाएगी। तो थोड़ा बताइए आप, जैसे डिलीवरी से पहले कुछ आप देखभाल करते हो गाय पशु की? आप डिलीवरी के बाद भी या फिर पहले भी, दोनों? डिलीवरी के पहले होती है ना, ताकि भाई मिनरल्स अच्छा दूध हुआ, दे। कैल्शियम हुई, टाइमली होता है इनके लिए। जैसे तेल हुआ, सरसों का तेल चलता है इसके ब्याह के पहले 1 महीने से पहले इनके लिए सरसों का तेल हुआ। शरीर की पूर्ति, एनर्जी पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम हुई, मिनरल्स हुए, जो तो शरीर की बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आता। ये सारी चीजें जरूरी है। जरूर, बहुत और जरूरी। अभी जैसे आप मिल्किंग के लिए क्या यूज करते हो? मशीन यूज करते हो ना? मिल्किंग के लिए हमने ये मशीन ले रखी है इनके 2 बकेट वाली। ये गायों का में तो ये यूज करती है पूरी। अच्छा, भैंसों के लिए सक्षम नहीं है ना? भैंसों के लिए सक्षम नहीं है। थोड़ा भैंसों जो के लिए आपने बंटा बनाना का फीड वो दिखाइए आप, वो कैसे क्या आपने बिल्कुल बना रखा है? चलिए आप। और गायों के लिए पंखे लगा रखे हैं ऊपर, प्रॉपर है ना पूरा शेड में पूरा ना? सेटअप बनाया है। ताकि गर्मियों में दिक्कत नहीं आए। गर्मियों में हम दूध मिल्किंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। मक्खियाँ दूर रहेगी, मक्खी मच्छर सब। चाहिए यहाँ पर आपने 2-3 बंटे तैयार कर रखे हैं ना? ये अपन ने देखो, इसमें तो अपना होता है गरम बंटा। इसमें गर्म होने के लिए ना? ये इसमें शाम की शाम गरम बंटा तैयार होता है। और गरम बंटे से फिर इसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये अभी इसके अंदर क्या क्या चीज होगी? इसमें है चनाचूरी है, खल है, जो कांकड़े की खल आती है, खल है, ये दोनों में तो मिक्स ही है। और इसमें ठंडा करने के लिए फिर गरम तैयार होता है, जो इसमें और डिवाइड होता है। अच्छा, इसके अंदर आप ये भैंस का डिवाइड, इधर तो भैंसों के लिए है और ये गाय के लिए है। गाय के लिए सिंगल वाला और ये भैंसों के लिए दोनों वाला है ना? फिर इसमें ये डाल देते हैं, थोड़ी खड़ और चूरी डाल देते हैं, जो मिनरल्स की पूरी पूर्ति करता है। ये दाल होती है, ये होती है ना, तो ये भी देना जरूरी तो है। गाय की और भैंसों की दोनों फीड में क्या फर्क रहता है? गायों को वैसे दूध बनाने के लिए तो पशुआहार देते हैं ज्यादा। वो जो pellets आते हैं अपने अपने एवरेज देते आते हैं, हाँ दाने आते हैं जो गोल गोल में।
और अपने एवरेज देते हैं। ज़्यादा मिल्किंग में क्या दिक्कत आती है पशुओं को, अच्छा। तो अपने जैसे दलिया वलियार ये भी यूज़ करते हैं। और एवरेज क्या मतलब भैंस में कितना किलो फीड देते हो और गायों को कितना फीड देते हो आप? दूध के हिसाब से लगता है वो। मतलब एवरेज माने तो अपन जैसे मान लो 20 लीटर वाली दूध की गाय है जिसको 7 से 8 किलो सूखा भात, 7 किलो भात मतलब चाहिए। आधा मतलब 1 किलो पे 400 ग्राम फीड अपन मान सकते हैं। 1 किलो दूध पे 400 ऐसे ग्राम मान लो फीड। 25 लीटर वाली दूध वाली गाय को तो आप 7 किलो भात मानो। 7 किलो सूखा सूखा 6 से 7 किलो बनता सूखा होगा। मतलब चारा बता रहे हो आप? जैसे गिट्टी हो गई, हाँ। पसवार हो गया, और चुर्री हो गई, खड़ हो गई, सारा मिला के सब कुछ। 7 से 8 किलो। और 4 किलो 5 किलो टूड़ा हो जाता है उसमें। अच्छा, तो मतलब तो एवरेज 10 किलो एवरेज मान के लो सब चीज मिला के। मतलब दूध का आधा अपन मान सकते हैं feed? आधा दूध आधा का से हल्का सा कम मान सकते हैं ना? आधा ठीक ठीक है। 1/3 मान लो आप जब 1/3 अपन देना मान चाहिए सकते है हैं, ना? हाँ। पूरा अपने फार्म यहाँ सेटअप किया हुआ और पूरा काफ फार्म आपने ये वहाँ पर रखे सेटअप किया है अपन ने। ये इधर अभी चैन सेट ये स्टोर बनाया है इसके अच्छा, लिए। ये आपने एक्स्ट्रा बनाया ना? ये स्टोर बना दिया है बंटे के लिए, पशुआर के लिए, सारा इसके अंदर आप स्टोर मिक्सर रखते हो, है इसके ना? लिए सब इसमें अवेलेबल रहता है इसके। अच्छा यहीं से डायरेक्ट सप्लाई होती है। अच्छा। और ये बच्चे वगैरह सब यहाँ तैयार कर ये लेके इस साल की काफ तैयार कर रहे हैं। और क्या क्या उम्र की होगी बच्चियाँ ये? ये लगभग 6 से 7 महीने 6 महीने की है ये। 6 महीने की। अच्छा, जैसे बच्चियाँ आपके यहाँ पर डिलीवरी होती है ना, तब से इनकी हेल्थ हाइट ग्रोथ अच्छी रहने के लिए आप इनसे तो इनको क्या क्या अपने फीड में कुछ अलग रखते हो या इनका नॉर्मली क्या? काफ का फसवारा लगाता है, काफ स्टार्टर आता है, काफ के अच्छा। नाम से आते हैं फसवार, तो वो यूज करते हैं इनके लिए। और जैसे वो कब उनको कब कब देते हो इनको आप? जैसे सुबह सुबह मतलब कौन सी एज के बाद, मतलब कितने महीने तक दूध पिलाते हो आप पहले इनको? तो एक छोटा जो आता है काफ स्टार्टर के नाम से आता है, तो वो तो होता है लगभग 1 से 3 महीने तक की का। स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में 3 महीने से ऊपर होता है जो वो अलग आता है, जो प्रोटीन के नाम से आता है, वो यूज करते हैं। अच्छा, तो मतलब वो रिजल्ट चलता है 1 से 3 महीने अलग और 3 से 6 महीने 6 महीने से फिर आगे अलग चलता है उसमें। अलग चलता है। मतलब 2 से 3 तरह की फीड अगर आप अच्छी देंगे टाइमली फीड दो तो ग्रोथ बढ़िया रहती तो है। ग्रोथ बढ़िया होगी। अपने जो फर्स्ट लैक्टेशन आएगा तो वहाँ पर वो तकरीबन बढ़िया 20 लीटर दूध ये दिन का देगी अपने। 20 लीटर बढ़िया, एक्चुअल 20 लीटर देगी। और जैसे मान अब लो वो बच्ची है जो 3 महीने की है, कौन सी वाली है? वो छोटी वाली जो HF है। ये HF में है ना? हाँ, इसकी ये मतलब राठी है। अच्छा, ये 5 मिनट आठी है और ये हाँ, HF में। ये HF और है। 2.5 महीनों में काफी ये बढ़िया इसने हेल्थ हाइट ले रखी है 2-2.5 भाई। महीने की है अभी। 2-2.5 महीनों की है और इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड क्या आपके यहाँ पर? ये 30 लीटर इसकी मिलेगी। 30 लीटर। तो ये भी कहीं ना कहीं पहले ब्याह पे 20 लीटर दूध तो देगी, बढ़िया, चांसेस है ना? बिल्कुल चांस श्योर। वो राठी देखी थी अपन ने कहा ये उसकी है। ये उसकी बच्ची है ना? ये जो है जो एक दो काफ ये भी तैयार करते हैं। अच्छा, आपने एवरेज चलता है उसमें से। एवरेज चलता है। ये 6 काफ इस टाइम तैयार की है इस ब्यावत में। इससे पीछे वाली ब्यावत वाली पीछे है। अच्छा, जो इसके इससे बड़े वाले हैं ना? इससे बड़े वाली जो काफ है जो पहले तैयार की थी वो पीछे की तरफ है। ये अपन ने तोड़ा यहाँ से। ये तूड़ा थोड़ा आप दिखाइए, जैसे तूड़ा आप बता रहे थे, ये गेहूं का भूसा होता है ना? ये गेहूं का भूसा है। और कहाँ से मंगवाते हो आप इसको? पंजाब वैसे से? पंजाब से मंगाते हैं। और क्या रेट जैसे पड़ता है? जितना कम पड़ता है ना जो बाहर से अवेलेबल करता है, वैसे फार्म का और 50% अपने घर का होता है, 50% बाहर का होता और क्या रेट पड़ता है तकरीबन है। ये? ये लगभग अभी तो रेट इसकी ज़्यादा है। अच्छा, अभी तो दिसंबर के महीने में इसकी लगभग 850 रुपये क्विंटल है। कुंटल है। वैसे लेंगे 6 के लगभग चलता है। 6 रुपए किलो पड़ता है। 6 रुपये किलो पड़ता है। अभी 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है किलो 2 पे। रुपये एक्स्ट्रा बनाना पड़ा है। वो पंजाब में दिक्कत हो गई थी बाढ़ की हालत के तो ये पूरी गाड़ी वहां से आती है ना? वहाँ से लगभग 180 कुंटल की गाड़ी आती और है। साल में तकरीबन कितनी गाड़ियाँ खाली करवाते हो आप? अपन 4 गाड़ी लगभग। 4 गाड़ी से और मतलब घर- सारे पशु आपको हो जाते हैं ना? हाँ। ये देख सकते हो भाई साहब आप, यहाँ पर भाई साहब ने मुर्रा का झोटा भी तैयार कर रखा है। ये मुर्रा का ये जोटा है। लेकर आए थे या फार्म का है? नहीं, अपन ने खुद ने तैयार किया है। अच्छा, घर से बढ़िया भैंस का तैयार करते हैं, बढ़िया मिल्किंग वाली भैंस का, दूध वाली भैंस का। इसकी जो माँ थी आपके फार्म पर कितना दूध दिया उसने? बढ़िया, उसने लगभग 17-18 लीटर दूध दिया था, प्लस दिया था उससे। 17-18 लीटर दूध दिया है ना? प्लस में बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कैसे तैयार करो आप इसको, बिल्कुल शांत स्वभाव शांत इसका स्वभाव बिल्कुल। अच्छा। आप कैसे चलो, छोटा से बच्चा आके खोल लेता है क्या। इसको। और फार्म की भैंसे क्रॉस करवाते हो बाहर वालों की? नहीं, फार्म की अपने बाहर के लिए अवेलेबल नहीं कराते। बाहर के लिए अवेलेबल नहीं करवाती। और क्या उम्र होगी इसकी अभी? ये अभी लगभग 3 साल से ऊपर है। 3 साल से ऊपर है भाई साहब, बिल्कुल 3 पास में साल खड़े के हैं। लगभग है। और स्वभाव कितना शानदार है भाई साहब। बिल्कुल शांत स्वभाव का है, बिल्कुल छोटा से बच्चा भी खोल सकता है इसको। और इसको आपने क्या तैयार कैसे किया? कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है घर पे? बिल्कुल बढ़िया नस्ल की बस हो, भैंस हो, जैसे मुर्रा, बढ़िया मिल्किंग हो, उस भैंस का आप मुर्रा तैयार करो। उसको पहले तो लगभग 3 महीने तक तो दूध में 1 थन का दूध बिल्कुल पिलाओ। बिल्कुल है पूरा ना? मिल्किंग चाहिए दूध उसको। अच्छा मिलेगा तो वो दूध मिलेगा तो हार्ट ताकत बर्स्ट हो अच्छी होगी जाएगा, ना? अच्छा होगा। और फिर जैसे अपनी उसकी माँ के पास में बांधो तो उसके साथ ही बनता हुआ खाना उसके पीना साथ और खाना सब स्टार्ट हो जाएगा तो वो खाना ज्यादा जल्दी खा पाएगा। ज्यादा हेल्दी खा पाएगा। अच्छा अच्छा। और जैसे इसके रिजल्ट की बात करें, आपने अभी तक कितनी भैंसे क्रॉस करवाई होगी फार्म पर? अपनी भैंस जो भी होती है क्रॉस इसी से होती है। अपने 3 भाई है, पापा जी, और तीनों भाई की भैंस इसी से और पहले ब्याह में जो इसकी बछड़ी आई है आपके यहाँ पर, जो बछड़ी को बोलते हैं पाडी, पाडी आई है। मारवाड़ी भाषा में पाडी आई है, पाडी। तो वो उनका क्या दूध रहा है पहले बहुत ब्याह बढ़िया में? बेस्ट रहा है। अभी 2 बच्चियों को हुआ था, लगभग 13-14-15 लीटर दूध पे है। 13-14 लीटर दूध, मतलब फर्स्ट काफी बढ़िया ब्याह इसका, में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रिजल्ट है।
और दूसरे में उनका अगर खुराक अच्छी देंगे तो वो ऑलरेडी दूध अच्छा और भी देगी। आएगी। और ये सारी बछड़ियाँ पीछे लाइन में बंदी है, ये सब कौन ये कौन सी पीछे मतलब वाले उम्र की? पीछे वाले ब्याह की थी जो इस टाइम ये बच्चा लेने के लिए तैयार है। इनमें से 4 बछड़ी तैयार हो चुकी है। अच्छा, जो 4-5-6 महीने की बछड़ी आपने उधर बांध रखी है ना? ये वो 6 महीने के लगभग, ये लगभग 12-13 महीने की बछड़ियां हैं। अच्छा, 12-13 महीने की इनमें बछड़ी से आप देख सकते हो। चार ने तो सीमन खा लिया है। हम्म। 4 बच्चे, 2 बछड़ी है जो कभी भी खा सकती है। अच्छा, क्या उम्र में सीमन डलवाया आपने इनको? लगभग 13-14 महीने के लगभग 13-14 महीने मतलब एवरेज तो यही रहता एवरेज, है। जैसे शरीर स्पुष्ट होता है उस हिसाब से होता क्या फिर वेट देखते हो आप इनका? है। वेट वेट जो इसका फीता होता है, एक हम्म। वेट नापने का, हम्म। उस फीते से देख लेते वेट 3 क्विंटल है, 2 क्विंटल है, 1.5 क्विंटल, तो भाई एवरेज हो गई। वेट के हिसाब से आप हाँ, सीमन वेट के डलवा हिसाब लेते हो। करवा लेते और सीमन जैसे बता रहे भाई साहब की मतलब 200-300 में सीमन मिल रहे हैं, लेकिन वो तो लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए लोग बाग। जानकारी नहीं है, वो ऐसे अपन को वो काप चाहिए, वो हमने 1-2 बार प्रैक्टिकल लिया, नॉलेज एक्चुअल पता नहीं पड़ता उसमें कोई। अच्छा, मतलब लोग जैसे बाग बड़ी इंडियन को 1500 रुपए का सीमन है, तो डेयरी लाइन में पॉसिबल नहीं है ऐसा काम कि अपन कर सके। वो ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर बहुत मान लो महंगा होना, वो एक गाय बार अगर मान लो टिकी नहीं, गाय टिकी नहीं तो 1500 फिर दो, 1500 3000 रुपये पड़ गई। बिल्कुल। 3000 रुपये में जैसे मान लो फिर काफी खरीद लेंगे लोग, 5-7-10 हजार में तो बढ़िया छोटी अच्छा काफ बच्ची मिल काफी जाएगा। मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तैयार तो हो भाई, कहीं ना कहीं वो वेस्ट है पैसा करके। वेस्टेज पैसा करना उसमें। देख सकते हो भाई साहब, कुछ ये इनका फार्म था और ये थी कुछ जानकारी इस वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक भाई साहब, धन्यवाद। ठीक है, राम राम साहब।